पहलगाम पर अगर देखा जाए, पहलगाम हमले के बाद जबरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया और मिसाइलें दागी, पर हाथ लगी तो सिर्फ हार। और यह सब संभव हुआ भारत के रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से, जिसने पाकिस्तान के विमानों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं इसकी ताकत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जो मुंह तोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया, इसकी कल्पना पाकिस्तान ने शायद कभी नहीं की होगी। सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से। जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया तो पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा। पहले तो LOC पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की और इसके बाद गुरुवार रात जम्मू, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नाकाम कोशिश की। जी हां, नाकाम कोशिश इसलिए क्योंकि भारत इस बार तैयार है, हर एक हमले के लिए जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइल और ड्रोन को जहां भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या यूं कहूं सुदर्शन चक्र ने तहस नहस कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फौरन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत 8 शहरों पर भारतीय सेना ने मिसाइलों से हमला किया। भारत ने लाहौर में मौजूद पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसे भारत के राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस के हमलों से बचने के लिए, रोकने के लिए कराची और लाहौर जैसे शहरों में तैनात किया गया है। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोला और पड़ोसी देश को ये बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठेगा। इसमें बड़ा हाथ था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इसे रूस के एल्मास सेंटर डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की यूनिट के लिए साल 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। S-400 की खासियत क्या है? S-400 जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया। S-400 एक शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। 92 N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज एरो रडार से लैस है। एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। केवल 3 मिनट में फायरिंग के लिए हो जाता है तैयार। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता है। ड्रोन और स्टील्थ एयरक्राफ्ट को रोकने में है सक्षम। 72 मिसाइलों को एक साथ कर सकता है लॉन्च। साल 2018 में भारत ने इसे रूस से खरीदा था। S-400 को खरीदने के लिए लगे $5 अरब। S-400 ने भारत के एयरफोर्स को दिया बल, हवाई सुरक्षा को करता है बेहद मजबूत। किसी भी हवाई हमले से बचने की है क्षमता। 400 किलोमीटर दूर तक के हवाई लक्ष्यों को करता है नष्ट। करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट करता है मल्टीपल टारगेट्स। S-400 की एक यूनिट से एक साथ करती है 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। 400 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक करता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी टारगेट पर अटैक कर सकता है।
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हवा में ही दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इसे रूस के एल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं और ये युद्ध थमता नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। LOC पर पुंछ इलाके में लगातार पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है। भारत ने पाकिस्तानी JF-17 और JF-16 को तो मार गिराया है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, CDS अनिल चौहान के साथ ही तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है और PM मोदी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी आपातकाल स्थिति के लिए स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत कर रही है। बैठकों का दौर फिलहाल लगातार जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पाकिस्तान अपने कायराना हरकत से बाज आती है या अपनी किरकिरी कर अपने मुल्क को मुंह के बल गिराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 1 इंडिया।